जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। तो आज मैं आपके पास सच्ची और अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके हृदय को, आपको मनोबल को बल देगी। मैं कुछ दिनों से मैं स्टोरी इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मेरा बेटा उसको एडिटिंग करता है और इसीलिए मैं आपको नई स्टोरी, नई भगवत भाव आपको नहीं बता पा रही हूँ। और ट्रैवल के वजह से बहुत सी स्टोरी है मेरे पास ऐसा, और इस भगवत भाव के भाव से मुझे भी मनोबल मिल रहा है, मेरे आत्मा भी गदगद हो जा रही है। बताने मात्र से ही मुझे एक अलग तरीका का मनोबल मिल रहा है। इसलिए कहानी सच्ची है। हम समझ नहीं पाते हैं प्रभु को, हम समझ नहीं पाते हैं प्रभु को, प्रभु के प्रेम को। हम अपने अहम में, अपने में ही, मैं में ही हम ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसी भगवत भाव की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आप हृदय से सुनिएगा। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी और सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। तो एक लड़का था है, उनकी काफ़ी, अब उनकी उम्र कम से कम 60 या 70 साल की होगी। उन आदमी ने, उन लड़के ने, जो भी कुछ कह लो, उन अंकल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी स्टोरी को मेरे सामने रखा उन्होंने, और सत्य स्टोरी है। कुछ स्टोरी मैंने उनकी जानती भी हूँ। तो एक अंकल हैं, वो, उनकी स्टोरी इस प्रकार है कि वो जब स्टोरी बता रहे थे ना, तो मेरे आँखों में प्रेम भरू आंसू भी थे और समाज के प्रति कुछ गलत भाव भी थे उस समय। लेकिन अब मेरे मन में और मेरे हृदय में प्रभु की कृपा ही मुझे वो दिखाई दी, भगवत भाव ही दिखाई दी। तो कहानी इस प्रकार है। अंकल अपने कामों में व्यस्त होने के कारण अंकल आए थे गर्मी के छुट्टी में। अचानक ऐसी तेज़ गर्मी जैसे अब हो रही है, उन अंकल के पिता को लू लग गई और वो अंतर्ध्यान, वो प्रभु के प्यारे हो गए और बहुत चिंतित। वो फैमिली बहुत गरीब थी और गरीबी होने के कारण उनको कोई पूछता नहीं था उस समय। तो उनके घर में कुछ फंक्शन था, तो उनके पिता अंतर्ध्यान हो गए। उनके पास पहले क्या होता था, ये इतना मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले आपस में ही लोग प्रेम भाव से एक दूसरे पर अगर संकट आता तो उसका निवारण करते थे, और अब तो ऐसा है भी नहीं। तो बहुत वो चिंतित हुए, और जो उनकी माँ थी, उनका मैं क्या बखान करूं, उनकी स्टोरी आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो बहुत, मतलब इतना चिंतित, इतना दुखी कि अब होगा कैसे। और उस गांव के जो मेन थे, उनके घर में उन्होंने मना कर दिया कि उनका जो पिता का शव है उसको कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। सबको मना कर दिया गया। उस गांव में कोई भी उन अंकल के घर नहीं गया उनको कंधा देने के लिए। तो देखिए प्रभु की कृपा कैसे कैसे छिपी रहती है। प्रभु की कृपा पर कोई भी कहीं भी मना कर दे, लेकिन प्रभु है, कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, और निथा बच्चों का तो और भी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। उनकी बहन थी, उनकी बहन के बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, अनकारण, कोई कारण नहीं, कोई सूचना नहीं। अचानक उन बच्चों का, उनकी बहन का प्रवेश होता है, और वो उनकी बहन अपने साथ, प्रभु की कृपा देखिए, अपने साथ वहाँ के कई लोगों को लाती हैं
कम से कम वो 8-10 जने हो जाते हैं। 8-10 उनको देख के, और मेरी दादी कहती है तू चिंता मत कर, कैसे कोई नहीं, स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो आते हैं बच्चे और ऐसे धूमधाम से वो निकलता है शव, जैसे मानो कि कितने लोग, वही 10-12 लोग, लगता है कि कितने लोग हैं। किसी ने उस समय उस शव को हाथ नहीं लगाया, कोई भी नहीं, मना कर दिया। मतलब प्रभु को कोई मना कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। तो उस समय जब वो उनकी विदाई हुई तो क्या कहना, कोई हृदय में कोई मलाल नहीं, एकदम अंदर से लग रहा था कि एक उत्साह है, कोई उत्साह दे रहा है। उनके बच्चे हंसते, मतलब लोगों को वैसा, एक तो मरने का गम रहता है, लेकिन लोग मना कर दे और अचानक से ऐसा हो जाए तो आप समझ सकते हैं। वो गरीब फैमिली, इतने अच्छे से, उनके पास उतने पैसे नहीं रहते थे पहले, और इतने अच्छे से भगवान ने उनका क्रियाक्रम करवाया, इतने अच्छे से कि हम उस भाव को आपको बता नहीं सकते हैं। लग ही नहीं रहा था। बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग हो चुके थे, तो अपनों को जाने का तो गम रहता ही है, लेकिन उस भाव को उस समय भगवान ने ऐसे परिवर्तन किया, ऐसे परिवर्तन किया कि मानो कि कोई शक्ति है। और उस समय उन बच्चों के वजह से बहुत मनोबल मिला। वो भगवान भेजे हैं, ऐसे कोई अचानक आ जाता है, ऐसी कई बार घटना होती है। उस समय कोई वो वैसा व्यवस्था नहीं था। अचानक वो बच्चे दरवाजे पे आ जाते हैं। और बताइए प्रभु की कृपा कैसी होती है, हम थोड़ी समझ पाते हैं। प्रभु की कृपा अपरंपार है। उन अंकल को इतना उस समय मनोबल मिला, उन अंकल का छाती गदगद हो गया कि बताइए, मैं सोच रहा था 4 कंधों के लिए, यहाँ पे तो कंधों की लाइन लग गई है। वो अंकल अकेले ले जाने के लिए तैयार थे कि मैं रेडी पे ले जाऊंगा। जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ऐसा भाव, भगवान की कृपा देखिए। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सुनिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा भाव है। इस भाव को बताते हुए भी मेरा हृदय प्रभु के प्रति ऐसा खिंचाव हो रहा है कि प्रभु हर एक समय अपने बच्चों को निहारते रहते हैं, लेकिन हम ही देर कर देते हैं उनको पहचानने में। बहुत देर। जय श्री राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण। तो ऐसा भाव आप, अब मैं सोच रही थी मैं बहुत कुछ बोलूँगी, लेकिन बहुत कुछ अच्छे से बोलूँगी, लेकिन इस भाव में जब मेरा प्रवेश होता है तो मेरा भाव मेरे आँखों द्वारा निकलने लगता है। तो इस भगवत भाव को आप समझिए, आप कभी मत डरिए, किसी का भरोसा ना, सिर्फ प्रभु हर एक रूप में है, किसी रूप में भी आ जाएंगे। प्रभु का क्या है, मतलब बस लोग अभिमान करते हैं कि मैं करता हूँ, मैं तो है ही नहीं, मैं को ख़त्म करो, मैं नहीं है। प्रभु के सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है, ये सब झूठा है, सिर्फ वो प्रभु है। तो इस प्रकार उन अंकल ने अपना किया, और जिनने मना किया था उनके घर में हाहाकार मची थी उस समय। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी हमेशा साथ देना चाहिए ऐसे समय पे। लेकिन वो भी प्रभु की कृपा थी, उसको भी मानूंगी कि देखिए तुम्हारे पास है क्या। देखो उनकी माता का मनोबल बहुत था, बहुत ही मनोबल था। वो हारती नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को समझा नहीं पाती थी। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो समझा सके। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, इस भाव को विषय में।